उत्तर प्रदेश के जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनकी स्थितियां किसी से भी छुपी हुई नहीं है। लगातार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी सरकार से अपील कर रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए और इनकी समस्याओं को सुना जाए। देखने को मिलता है कि शासन प्रशासन स्तर की जब भी मुलाकातें होती हैं, बैठकें होती हैं, तो उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात जरूर होती है और हर वक्त पर बस इन्हें आश्वासन दिलाया जाता है और कहा जाता है कि आने वाले वक्त में आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। जब इनकी समस्याएं चरम सीमा पे पहुंच गई तो देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ा निर्णय लिया गया और कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अब आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होगा, यानी कि यूपीसीओएस के गठन की बात कही गई। प्रक्रियाएं भी कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आई थी, लेकिन धरातल पर अभी तक चीजें लागू नहीं हुई हैं, जिस वजह से इन कर्मचारियों के बीच में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही। इसके साथ इन कर्मचारियों की 6 सूत्रीय मांगे हैं, जिनको लेकर लगातार कर्मचारियों के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपे जा रहे हैं, मुलाकातें की जा रही है। और इस बीच में देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी संघ की तरफ से लगातार ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य चल रहा है और इन ज्ञापन पत्र सौंपने के सिलसिले में देखने को मिला है कि हर एक बड़े अधिकारी मंत्री से मुलाकात की गई है, विधायकों से मुलाकात की गई है, ज्ञापन पत्र सौंपकर अपनी 6 सूत्रीय मांगे भी साझा की गई। इन 6 सूत्रीय मांगों में शासन प्रशासन के स्तर पर लगातार बातचीत होती हुई तो नजर आई, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ भी लागू नहीं हुआ है। वहीं पर आपको बता दें कि संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो कार्यक्रम है ये लगभग 31 तारीख तक होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद संगठन अपनी आगे की रणनीति भी अपनाता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे और ज्यादा खराब होती हुई चली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जरूर बड़े दावे और वादे कर रही है और कहती हुई नजर आती है कि हम कर्मचारियों के अच्छाई के लिए कुछ ना कुछ बड़े कदम उठाएंगे, लेकिन देखने को मिल रहा है कि स्थितियों में अभी तक कोई बदलाव नहीं आ पाया है। फिलहाल इस बीच में संगठन की क्या कुछ रणनीति है, ये जो ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम चल रहा है ये किस तरह से चल रहा है और आगे किस तरह से चलता रहेगा, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाजपेयी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जिंदाबाद साथियों, आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग जो है विधायक सांसद जी को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं और आज जो है 7वां 8वां दिन है। आप लोग ये भी जान चुके होंगे कि हम लोग जो है बड़े बड़े नेताओं के पास जाके अपना अपना ज्ञापन दे रहे थे। उसी बीच में 31 तक हम लोगों का जो ज्ञापन वाला रहेगा वो चलता रहेगा। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग जहां भी हैं, जिस प्रदेश में भी रहते हैं या जिस जिले में भी रहते हैं, आप लोग सभी लोग विधायक या सांसद को या मंत्री जी को पोस्ट ऑफिस के द्वारा अतः खुद जाके भी दे सकते हैं और जाके एक फोटो साझा जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तो जिस तरह से ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम चल रहा है उसमें लगातार तेजी भी देखने को मिल रही है और लगातार कर्मचारी यही प्रयास कर रहे हैं कि शासन प्रशासन स्तर पर जल्द से जल्द उनकी मांगे पहुंचे, जिससे कि उनकी 6 सूत्रीय मांगों का हल हो सके और कर्मचारियों का जीवन आसान हो सके। खास करके समान कार्य के समान वेतन को लेकर कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन कर्मचारियों के द्वारा तमाम कार्य लिए जाते हैं और इनके कार्य के अलावा भी तमाम अतिरिक्त कार्य भार इन कर्मचारियों को थमा दिया जाता है, जिनको पूरे मनोयोग से ये कर्मचारी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर भी जब बारी इनके भुगतान की आती है तो देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा हिला-हवाली होती है। कर्मचारियों का भुगतान समय से नहीं हो पाने की वजह से भी कर्मचारियों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसे में अल्प वेतन भोगी ये कर्मचारी जब समय से इन्हें वेतन नहीं मिल पाता है तो कहीं न कहीं इनको अपने दैनिक जीवन को व्यतीत करने में भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लगातार कर्मचारियों की यही मांग है कि सरकार इनके वेतन को लेकर या यूं कहें कि इनके मानदेय को लेकर कोई उचित व्यवस्था बनाए, जिससे कि इन कर्मचारियों का कम से कम वेतन तो समय से आ सके। इसके साथ ही इनके मानदेय बढ़ोतरी में ईपीएफ, ईएसआई जैसी चीजों को लेकर भी सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाए। फिलहाल अब देखना ही होगा कि आखिरकार आगे चलकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। तब तक के लिए ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम लगातार जारी है। 31 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद संगठन आगे की रणनीति बनाएगा। डेस्क रिपोर्ट, टीवी।